नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी टीवी। आइए आज हम देखते हैं महेश सावाना जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने पानी और पार्किंग के मुद्दे पर अपनी विचार रखते हैं। क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पे आज यहाँ पे आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये बताइए। अभी आज का मुद्दा ये है कि अभी दिल्ली सरकार के मंत्री द्वारा एक घोषणा की गई है कि जितनी भी रंगाई की फैक्ट्री है और जितने भी पानी का दोहन हो रहा है, यानी पानी के प्लांट हैं जो जमीन से पानी निकाल करके लोग बेच रहे हैं, जिन्होंने पानी के प्लांट लगाए हुए हैं इस बदरपुर क्षेत्र में, मीठापुर क्षेत्र में ज़्यादा पानी की, क्योंकि मोलरबंद वगैरह में तो पानी की असुविधा है बहुत ज़्यादा, बदरपुर में भी, लेकिन मीठापुर, बदरपुर जो कपड़ा रंगाई करते हैं लोग, जीन्स वगैरह की रंगाई करते हैं, ये फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई घातक है तो पहली चीज़ यही घातक है जिससे सबसे बड़ा पॉल्यूशन होता है। तो मैं इसके पक्ष में हूँ कि ये बंद होनी चाहिए। दूसरा, जो पानी का दोहन है, वो पानी का दोहन भी बंद होना चाहिए। अपने घर में अपने पीने के लिए लोग अपना समरसीबल जो लगवाते हैं, और जहाँ पानी है वहाँ समरसीबल लगवाने में कोई आपत्ति नहीं है, तो समरसीबल जब यहाँ लगते हैं उसका पुलिस पैसा लेती है, बिना पुलिस की परमिशन के, बिना सरकार की परमिशन के, यानी सरकार ने जो बेल लगाया है उसका फायदा पुलिस और यहाँ के जो नेता हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। उनकी वजह से लोगों की जेब से भारी रकम लूटी जाती है। समरसीबल फिर भी लगता है, ये भी एक सच है, समरसीबल लगता है क्योंकि पानी की आपूर्ति पीछे से नहीं हो पा रही, जो गंगा वाटर है वो बहुत कम हो गया है। तो सरकार से मेरा निवेदन है, दिल्ली सरकार में, क्योंकि हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो भाजपा सरकार से मेरी ये डिमांड है कि वो पूरे क्षेत्र को पानी की जो आपूर्ति है वो बिल्कुल कंप्लीट करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। उसमें कहीं जो कोर कसर है उसको हम लोग, जो पानी जमीन से निकाल कर जो सरकारी बोर हैं उनसे लोगों को पानी दिया जा रहा है। चलो ये भी मानते हैं कि जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वहां से पानी दे सकते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े बोर करके और यहाँ से पानी की टंकियों में पानी भर के उसको एक तरह से कहते हैं कि हम ट्रीट करके देते हैं, साफ करके देते हैं, लेकिन वो पानी साफ होता नहीं है। और दूसरा, वो असलियत में अगर कोई चीज़ अनऑथराइज है तो वो चीज़ें अनऑथराइज हैं। जो यहाँ पे रंगाई की फैक्ट्री चल रही है उनको तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। मैं इस बात का, और जो पानी का दोहन हो रहा है इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन जो लोग अपने पीने के पानी के लिए, पीने का जो पानी है उसके लिए जो अपने घर में, अपने मकान में जो समरसीबल लगाते हैं उस पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो पाबंदी हटनी चाहिए। सरकार घर में पीने के पानी के लिए अगर कोई बोर लगाता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मेरी क्लियर बात है, मैंने दो बार इसीलिए इस चीज़ को दोहराया। अब रही बाकी की जो लोगों के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, और उसके साथ साथ मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं। अगर कहीं कोई चीज के गोदाम हैं, स्टोर हैं और बाकी की दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं और कई तरह की दुकानें हैं, उन पे कोई बैन नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पिछले सप्ताह हमने बताया आपको, वो है पार्किंग का मुद्दा। क्योंकि दुनिया की लड़ाई या तो पार्किंग के ऊपर है और आने वाले समय में ये बढ़ेगी, या फिर पानी के ऊपर है। पानी की जो कमी है, देखिए, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे चाइना की बात हो, जो हमारे पड़ोसी देश है, तो पानी के ऊपर कितनी बड़ी लड़ाई है। और पा अक्सर से पानी और पा अक्सर से पार्किंग, ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर हमें, हमारी सरकार को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे जहां तक मुझे जानकारी है कि दिल्ली के अंदर जो पानी की आपूर्ति है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा केंद्र बहुत जल्दी इसकी आपूर्ति करने वाला है। क्योंकि पानी की एक लाइन गंगा से सीधी यहाँ दिल्ली के कर और आ रही है, जो पहले थी, उसके बाद दूसरी कोई लाइन जो डायरेक्ट है वो भी दिल्ली
कुछ समय के अंदर पहुंचेगी, तो उससे दिल्ली के अंदर पानी की कमी दूर हो जाएगी। बाकी जो पार्किंग का मुद्दा मैंने उठाया, पार्किंग के मुद्दे पे मैं ये कहना चाहता हूं कि सबको परमिशन दे दिल्ली नगर निगम, और परमिशन दे के कुछ शुल्क उनके ऊपर लगा दिया जाए, क्योंकि पार्किंग की जो व्यवस्था है, मैंने पिछले दिनों भी दोहराया था कि जो गाड़ियां हमारी चोरी होती हैं, रोडों पे गाड़ी खड़ी होती है, रोड कंजेस्टेड होता है, गाड़ियों में से डेक और जरूरी सामान चोरी हो जाते हैं, तो वो चोरी भी बंद होती है, उससे पुलिस को भी बेनिफिट रहता है, पुलिस की भी सिरदर्दी खत्म होती है, क्योंकि जो पार्किंग चलाता है उस व्यक्ति के ऊपर उन गाड़ियों की पूरी जिम्मेदारी होती है कि भाई उसमें कहीं कोई चोरी नहीं हो सकती, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो इसके लिए निगम कुछ शुल्क लेके इसको परमिशन करे, लोगों अपना लाइसेंस बनवा लें, बाकायदा दिल्ली निगम से परमिशन ले लें। और मैं अपने मेयर साहब को भी यही कहना चाहता हूं, डिप्टी मेयर साहब को भी यही कहना चाहता हूं, दिल्ली के एलजी साहब को भी यही कहना चाहता हूं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री और अन्य विभागीय मंत्रियों से भी यही कहना चाहता हूं। तो ये मेरा सबमिशन है, इसमें किसी को और अन्य चीजों के लिए तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, और लोगों से जो वसूल होती है, उगाही होती है, जो पाबंदी लगानी है, ये दो चीजें मैंने क्लियर कर दी। और जो पाबंदी सरकार लगाए, वो सरकार इस बात की पाबंदी लगाए कि किसी क्षेत्र में कोई मकान, दुकान, जो निजी जमीनें हैं, उन पे, निजी जमीनों पे, जो किसानों की जमीनों पे प्लॉटिंग हुई है, चाहे वो 81 के तहत जमीन ग्राम सभा में वेस्ट हुई है, क्योंकि 81 का कानून अब खत्म हो चुका है। 81 के कानून के तहत जो जमीनें वेस्ट हुई और जिन पे लोगों के मकान बन गए, बाउंड्री हो गई, उनके अपने पर्सनल पोजीशन है, उनको तंग ना किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर। जो 81 का कानून था, इसके तहत सारी जमीनें, क्योंकि पंजाब एक्ट में ऐसा नहीं होता है, जो पंजाब एक्ट की जमीन होती है उसमें मलकियत जो बरकरार रहती है, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार में मलकियत चेंज हो जाती है। इसमें मेरा ये कहना है कि जिन लोगों के मौके पर प्लॉट हैं, उनके नाम से जो भी पेपर है, चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी है, एग्रीमेंट टू सेल है, जिसने वो प्लॉट खरीदा है, उसका जेन्युइन पार्ट, यानी उसकी जो चेन है, यानी जैसे मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और उसकी किसान के यहां तक, यानी पटवारी के रिकॉर्ड तक अगर उसकी चेन मिलती है बिल्कुल बरकरार, तो उस प्लॉट को किसी भी तरह से उस प्लॉट वाले को ना रोका जाए, उसका नक्शा भी पास करके दिया जाए, और उस नक्शे के हिसाब से जो शुल्क बनता है जायज, वो शुल्क लिया जाए, फालतू शुल्क ना लिया जाए। क्योंकि फालतू शुल्क कौन सा है जो मैं बता रहा हूं? फालतू शुल्क वो है जो नेताओं के दल्ले गली गली घूमते हैं, चाहे कोई गरीब आदमी 25 गज का बनाता है, 50 गज का बनाता है, 60 गज का, 100 गज का, क्योंकि गरीब आदमी तो 25 से और 50-60 गज तक रह जाता है, उसके बाद थोड़ा सा उससे अपर आदमी है वो 100 गज के प्लॉट तक जाता है, और उससे ज्यादा है। अब यहाँ के जो किसान लोग हैं, यहाँ खेती तो रही नहीं, अब किसानों के पास रह क्या गया? किसानों के पास, जो भी किसान है यहाँ के, जो लोकल हैं, उनके पास क्या रह गया? उनके पास जो कुछ जमीन उनकी बिक गई, किसी ने बेटी की शादी की, किसी ने बेटे की शादी की, किसी ने मकान बनाया, किसी ने दुकान बनाया, किसी ने किराए का साधन बनाया, तो कुछ जमीनें बेच दी, कुछ जमीनें उन्होंने रख ली। तो जो उनके पास जमीनें बच गई हैं, उस जमीन पे वो किस तरह का, जैसे पार्किंग है या कोई गोदाम है या इस तरह का स्टोरेज है, उस तरह के काम अपने वो करें, उसके लिए भी दिल्ली नगर निगम परमिशन उनको दे। तो ये पहला मुद्दा तो हमारा ये है। अब नेक्स्ट आपका कोई सवाल है? सर, आपने पिछली बार जी मौजूदा सांसद रामवीर सिंह बिधरी जी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया कि जी उन्होंने हाँ। उनको आपने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रिश्वत दी, चाहे टिकट के लिए या पद के लिए। तो नहीं, आपको तो 1 करोड़ 50 लाख के अपने, मैं बताऊंगा, 50 लाख रुपए तो टिकट के दिए। और दिए क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि बिना 50 लाख के टिकट नहीं होगी। तो सर, रिश्वत देना दोनों गलत है। मैं कह तो रहा हूं, अब इसको आप रिश्वत मानते हो, मेरी गलती मानते हो, तो मैं अपनी गलती मानता हूं ना भाई। मेरे ऊपर भी जो दंड बनता है वो दंड मुझे भी दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं दंड दिया, क्योंकि मैंने पैसा दिया। क्यों दिया? क्योंकि डिमांड हुई। अब आपको कहीं, आप जो ना, आप कोई काम करना चाहते हो, पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं।
पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आती हैं। ये पानी की आपने बात उठाई, इसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे नेताओं के गुर्के हैं। हाँ, जिनकी फैक्ट्रियां है, जी, जिनकी फैक्ट्री है वो नेताओं के गुर्के हैं। क्या कहूँगा उनके लिए? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने भी दिल्ली नगर में रहते हुए, दिल्ली नगर निगम में मेरी मिसिज पार्षद थी, जब मैं पार्षद था तो इन जो फैक्ट्री रंगाई की हैं और जो पानी का दोहन हो जाता है, जो पानी बेचते हैं, इनके खिलाफ मैं भी हूँ। और मैंने रंगाई की फैक्ट्रियों के खिलाफ एक कोर्ट में केस भी मेरा हाई कोर्ट में चल रहा है, अभी भी मैंने डाला हुआ, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। अब इन नेताओं के अंदर क्या है, ये नेता उसको फाइनल नहीं होने देते, उसमें निगम के लोग भी शामिल हो जाते हैं। जब नेता पैसा ले रहा है तो जो नेता क्षेत्र में, जो नेताओं के जो चेले चपाटे जो उगाही करते हैं, तो वो जब उगाही कर रहे हैं तो निगम को क्या है, पुलिस भी पैसा लेना शुरू कर देती है कि भाई नेता ही खराब है। अगर नेता हमारा ईमानदार होगा तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे रिश्वत मांग सकता है। आज आपने सिंधु फार्म रोड पे सर्वे नहीं करा होगा जी। आज पानी की स्थिति इतनी खराब है, घुटने घुटने तक पानी चल रहा है रोड पे। देखिए, समाधान किसी भी चीज का जो नुमाइंदा सीट पर होता है, ये उसका काम होता है, ये उसको करना है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे आज राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी से हैं, या निगम के जो पार्षद हैं, सफाई व्यवस्था उनके हाथ में है, तो ये काम उनका है। ये मुद्दे अलग हैं, मेरे मुद्दे कुछ और हैं। मेरे मुद्दे जो है ना टोटल समाज के साथ जुड़े हुए हैं। सर आज आपकी पार्किंग सील हुई है, अभी आपकी पार्किंग सील हुई है। अगर ऐसे ही इनको छोड़ दिया जाए नगर निगम वालों को तो इनके हौसले बढ़ जाएंगे, फिर तो और भी जितनी पार्किंग के चलिए सबको सील करेंगे। ऐसे में आपको और अन्य पार्किंग वालों को क्या करना चाहिए आगे? देखिए, मेरा कहना यह है सभी क्षेत्रवासियों से, जिनके इस तरह के कार्य चल रहे हैं, जिन्होंने इस तरह की चीजें किराए पे दी हुई हैं, देखो मैं उनको तो नहीं कहूंगा कि वो मेरा समर्थन करें, जिन्होंने रंगाई की फैक्ट्री लगा रखी है, जीन्स रंगाई जिनके यहाँ होती है, उनका मुझे समर्थन नहीं चाहिए। या जो पानी बेच रहे हैं जमीन से निकाल करके और पानी बेच रहे हैं, उनका भी मुझे समर्थन नहीं चाहिए। ये दो को छोड़ के बाकी के लोग जो पॉल्यूशन की चीजें हैं उनको नहीं कर रहे हैं, उनका समर्थन मुझे चाहिए। अगर वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े। मुझे दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने यह कहा है कि अगर आपकी पार्किंग पे सील लगी है, केवल अकेले आपकी पार्किंग पे, तो आप हमें सभी पार्किंग जो आपकी बदरपुर विधानसभा में चल रही हैं या दिल्ली में कहीं भी चल रही हैं पार्किंग इस तरह की, जिनको जिस तरह से आपके ऊपर लागू हुई है, जो ये आपकी कंप्लेंट हुई है, आप भी सभी पार्किंगों के कंप्लेंट हमें भेज दीजिए। हम सभी पार्किंगों को बंद कर देंगे, हम उनको सील कर देंगे। ये मुझे निगम के अधिकारियों ने कहा है। ये मैं क्लियर बोल रहा हूं आपके सबके सामने, ये बात लोगों तक पहुंच जाए कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य वचन कह रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा है, और पिछले सप्ताह से मैंने अभी कोई कंप्लेंट क्षेत्र की नहीं की। अगर वो लोग सब चाहते हैं तो एक मीटिंग बुला लें, मेरे यहाँ बुला लें, कहीं भी बुला लें, मुझे बुला लें, कहीं भी इकट्ठे हो जाएं एक जगह। जिन्होंने इस तरह के काम किए हुए हैं उनका मैं समर्थन करूंगा, उनके साथ मिलकर के मैं सबके समाधान की बात करूंगा। मैं किसी की कंप्लेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर लोग इकट्ठा नहीं होंगे, नहीं जुड़ेंगे, तो मेरी मजबूरी यूं होगी। क्योंकि जब मेरे साथ जो हो रहा है, एक कानून सबके साथ होना चाहिए। अगर मेरे ऊपर वो कानून लागू है तो जितने भी लोग यहाँ पार्किंग चला रहे हैं, गोदाम दे रखे किराए पे, स्टोरेज दे रखे किराए पे, तो क्या उनके ऊपर लागू नहीं हो गए? सर क्या एलिगेशन लगा के एमसीडी ने आपकी पार्किंग सील करी है ऑन पेपर? अनऑथराइज्ड पार्किंग। अनऑथराइज्ड, हाँ जी। मतलब ये है कि पर्सनल प्रॉपर्टी हम पार्किंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये उन्होंने कहा। But ऐसा जबकि कोई कोई नहीं पीछे है। पीछे ऐसा कोई, मैंने भी न्यूज में पढ़ा था, मैं आपको दूंगा अभी, वो भी डिटेल दूंगा, मेरे को किसी ने मोबाइल में भेजी है। अगर आपके पास जगह खाली है और प्लॉट खाली है तो आप उसमें पार्किंग कर सकते हाँ, हैं। ये लीगल है, लीगल है, वो पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि विशेष तौर पे मेरी कंप्लेंट की गई है, और कंप्लेंट करने वाले आपको पता है कौन है, टारगेट करके एक पानी का मुद्दा आपने उठाया, पानी के मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ा जी दुर्भाग्य है जी कि पानी की यहाँ पे जो पानी के सप्लाई कर रहे हैं, जी। इसका वो डाउन हो जाएगा। पानी का स्तर, पानी का स्तर देखिए डाउन मैं हो जाएगा। बताते हूँ, मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ। हाँ। मेरे सामने 15 से 18 फीट का पाइप डालते थे जमीन के अंदर, और बढ़िया पानी पीने को मिलता था।
15 फुट, सिर्फ 15 फुट, 15 फुट से 18 फुट के पाइप लगता था, एक पाइप, और वो आज 150 फुट पे पहुंच गया है, यानी 10 गुना पानी नीचे चला गया है। और इस क्षेत्र से बढ़िया मीठा पानी कहीं नहीं था। मीठापुर क्षेत्र से बदरपुर क्या तुगलकाबाद तक की आपूर्ति होती थी पानी की हमारे समय में। यहाँ बोर हुए थे और उन बोर से मोटे पाइप के द्वारा पानी तुगलकाबाद तक जाता था, लालकुआ तक जाता था, और यहाँ तक कि मेरे ख्याल से संगम विहार वगैरह जब थे नहीं है कोई भी, तो तुगलकाबाद गांव की और इनकी सबकी जो सप्लाई है बदरपुर की, वो यहीं से होती थी पानी की। क्या ये विषय प्रशासन के नजर में नहीं है? ये विषय जो चल रहा है ये प्रशासन की नजर में बिल्कुल है, क्योंकि प्रशासन की नजर में है, और प्रशासन और जो शासन है वो दोनों मिलके माल लेकर के उनको माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सर अब आपकी पार्किंग सील हो गई मेरा है। सवाल ले लीजिए जी। मेरा सवाल ये है कि एक आपकी पार्किंग अगर सील हो गई है तो जी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी। जग जाहिर करें कि आपकी दिल्ली सरकार ने जो कदम या एमसीडी जो कदम उठाया वो गलत काम, वो तो कानून में रह के अगर वो पार्किंग बंद कर देते हैं तो ठीक तो है, लोगों को पार्किंग की सुविधा दे तो रहे हैं, मेट्रो के नीचे है और अन्य जगह पे पार्किंग की सुविधा दे रहे हैं, तो आप क्यों चाह रहे हैं? सवाल पूरा लीजिए, सवाल पूरा ले लीजिए। वो आप क्यों चाहते हैं कि जो धनाढ़ हैं या जिनके पास जगह है वो कमाई का अपना साधन बनाए रखें सबके सब? क्योंकि जो नेता है क्षेत्र में या जो बड़े धनाढ़ लोग उन्हीं के पास जमीन है, वो तो चारों तरफ से कमाई कर रहे हैं, और अगर एमसीडी चाहती है कि उसको बंद कर दिया जाए तो इसमें गलत क्या होता है एमसीडी सरकार? और दूसरा सवाल, क्योंकि बाकी के लोग एक बार में एक सवाल जी, अच्छा इसी का जवाब दीजिए। मैं ये कहता हूं कि पार्किंग करना ये धनाढ़ की और गरीब की बात नहीं है। अगर किसी के पास 200 गज का भी प्लॉट है और उसमें 10 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, उससे सबसे बड़ा फायदा जो यहाँ पर लोग आकर के बसे हैं, जिनके पास 25 गज 50 गज इतनी जगह है, 100 गज, जिनके पास गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं है, या छोटी गलियां हैं जिनमें गाड़ियां जा नहीं सकती, या तो सब टोटल दिल्ली के अंदर हर मकान को पार्किंग गाड़ी उसी के पास होनी चाहिए जिसके पास पार्किंग की सुविधा हो। रोड पे गाड़ी क्यों खड़ी हो? अगर या तो निगम, दिल्ली नगर निगम या केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार ये आदेश पारित करें निगम को कि पूरे क्षेत्र में, पूरी दिल्ली के अंदर जितनी पार्किंग की जरूरत है उतनी पार्किंग सरकारी बना के दें। उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए फिर पार्किंग बनेगी, मल्टी स्टोरी पार्किंग आजकल शहरों में तो बन रही है, लेकिन शहरों में भी अभी पूर्ति नहीं हुई। ये तो फिर भी लोकल क्षेत्र है, यहाँ पर कितने लोगों के पास गाड़ी है और कितने लोगों के पास जगह है। आप ये तो एक सुविधा मिल रही है लोगों को, ये तो अच्छा कदम है, और इसको बंद करने से नुकसान है उल्टा। क्योंकि मैंने दो चीजें अभी बताई ना आपको पहले ही सवाल में, कि पहली चीज तो ये है कि गाड़ियों की चोरी कम हो गई है, जहां जहां बाउंड्री वाल के अंदर गाड़ियां खड़ी होती हैं उनका सामान चोरी होना बंद हो गया है। उससे क्या है कि कुछ लोगों को रोजगार भी मिला है। जो बेरोजगार हमारे युवा हैं, चाहे वो भी तो गरीब लोग हैं, क्या उनको उसके साथ रोजगार नहीं मिलता? केवल धनाढ़ लोगों को पैसा थोड़ी मिलता है, क्योंकि धनाढ़ आदमी कोई जिसका 500 गज का, 1000 गज का, 200 गज का, 3000 गज का, 1500 गज का प्लॉट है, वो तो केवल वहां खड़ा होकर पार्किंग सुविधा को करेगा नहीं, वो भी 2-4 लड़के तो रखेगा ना पार्किंग के लिए। और उनको जो है निगम की पार्किंग से तो सस्ती पार्किंग मिल रही है। निगम की पार्किंग तो 10 रुपए से घंटे से कहीं कम नहीं है, सरकारी पार्किंग तो 10 रुपए घंटे से अगर 24 घंटे किसी की गाड़ी खड़ी रह गई तो उसको तो 240 रुपए देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? और 240 से आप महीने का लगा लीजिए ना, किसका 24 थी 72, कितना पैसा हो गया? ये तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सर जिस तरह से आपकी पार्किंग सील हो गई है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपनी जो पार्किंग सील हुई है उसको खुलवाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, खुलवाने के लिए तो वो डीसील होने का एक प्रोसीजर है, और डीसील कब करेंगे? वो जब करेंगे जब हम ये कहेंगे कि जी हम पार्किंग नहीं चलाएंगे आगे से, हमारी उसको सील को खोल दो, हम पार्किंग हटा देंगे, बस यही समाधान है। उसकी परमिशन नहीं देंगे, वो सिर्फ सील खोल देंगे, भाई ठीक है हम सील खोल देते, आप पार्किंग नहीं चलाओगे, ये रिटर्न में हमें दे दीजिए, एफिडेविट देकर जाइए, तो पार्किंग तो बंद हो गई ना एक तरह से। अब इसी तरह से और लोगों की भी पार्किंग बंद हो जाए, मैं ये नहीं चाहता। मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया था कि फोटो मैंने आपको दिखाए थे, एक ही मोड़बंद के अंदर अंदर करीब 15 पार्किंगों के मैंने आपको फोटो दिखाए जहां मेरी पार्किंग सील हुई जी। उसके बाद 4 वार्ड और भी तो बचे, 4 वार्ड बचे। फिर दूसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप गली गली जाइए, जहां इस तरह की सुविधा नहीं है वहां गाड़ी रोडों पे खड़ी है,
वहां पे गाड़ियों के शीशे टूटते हैं, गाड़ियां चोरी होती हैं, बाइक चोरी होती है। ये एक चोरी भी तो बंद हो रही है ना, उसमें नुकसान किसका हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? नुकसान किसी का नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है। अवाना साहब, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान आपने जो स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारे बच्चों से फरीदाबाद के अंदर कुछ झगड़ा हुआ था जी, उस झगड़ा को देखते हुए उसके बाद आपने पार्किंग सील हुई है, क्या इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं? पहला कोई किला था, क्यों झगड़ा हुआ, इसके बारे में व्याख्या करें। देखिए, मैंने पिछले दिनों आपको ये चीज़ बताई थी कि राजनीतिक तौर पे शुरुआत इस बात पे होती है क्योंकि ये इनका जो आदमी है हमारे सांसद का, वो हर जगह से उगाही करता है पैसे की। जिनका भी मकान, दुकान, फैक्ट्री, ये जो जितनी भी रंगाई फैक्ट्री चल रही है इनसे सबसे उगाही होती है। जितने भी पानी के प्लांट है उनसे उगाही होती है। जितनी भी छोटे मोटे वर्कशॉप लग रही है उन सबसे उगाही होती है। जो पानी का समरसीबल लगाते हैं उनसे उगाही होती है। अपने पीने के लिए लगाते हैं उनसे तो होती है। जो पानी बेच रहे हैं वो तो अलग मुद्दा हो गया, उनसे तो मंथली महीने की है ही है। लेकिन मैं अपने बच्चों के पीने के लिए, पानी के लिए बोर कराता हूं, यानी समरसीबल लगाता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए। वो भी बोर 75,000 से लेके 1.5 लाख तक का पैसा लिया जाता है। उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं ये आपको भी पता अच्छी तरह से। बिना नेता, बिना सरकार कोई इस तरह से पैसे लेगा क्या? अगर कोई जबरदस्ती ले रहा है किसी से तो ये सांसद की और विधायक की जिम्मेदारी बनती है, पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि वो तीनों इकट्ठे होकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अवाना जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? पार्किंग बंद हो गई है, क्या आश्वासन मिला है एमसीडी की तरफ से आपको, और अगला कदम क्या होगा? देखिए, एमसीडी से कोई मुझे आश्वासन नहीं मिला। मुझे तो उन्होंने ये कहा कि हम डीसील कर देंगे आपका, आप पार्किंग बंद कर दीजिए। ये आश्वासन थोड़ी है, ये तो मेरा काम बंद हो गया। भाई मेरा प्लॉट है वो खाली पड़ा रहेगा। जो मुझे इनकम हो रही थी थोड़ी बहुत, या जो लोग वहां पे काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे बेचारे, उनकी भी इनकम हो गई, यानी 5-7 लोगों का रोजगार खत्म हो गया। मैं अपनी भी छोड़ दूं, चलो मैं तो झेल जाऊंगा, लेकिन जो 5-7 बच्चे वहां पे काम कर रहे थे पार्किंग में, उनका भी तो रोजगार खत्म हो गया। तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये है, या तो सभी लोग जो इस तरह के पार्किंग, किराए के प्लॉट इस तरह से चला रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं वो सब इकट्ठे हों, एक पंचायत टाइप मीटिंग करें, एक सभा करें आपस में बैठ करके, और उस समाधान के लिए सभी कोशिश करें। नहीं तो अगर मेरे साथ गलत होगा तो मुझे मजबूरन सबकी कंप्लेंट फोटो के साथ भेजनी पड़ेगी, जितनी भी पार्किंग क्षेत्र में चल रही है। और मैं जाकर के मेयर के वहां बैठूंगा दरवाजे पे, और मेयर को कहूंगा कि ये एक कानून है भारत का, एक ही पार्किंग पे जो लागू होता है, या इतनी जो सैकड़ों पार्किंग है इन पे नहीं लागू होता।